हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 जनवरी, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होगा आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इनका ये मानना है दोस्तों कि अच्छा काम करते समय अगर नीयत अच्छी नहीं होगी तो उस काम का लाभ भी नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं और आज 12 जनवरी को इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन भी करेंगे और इसमें 30,000 युवा शामिल होंगे। आपको बता दूं इसका उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में होगा। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आज से आयोजित होने जा रहा। विवेकानंद जयंती के पूर्व संध्या पर बीएचयू में भी छात्रों ने 2100 दीपक जलाए। आज शोभा यात्रा भी निकलेगी। अच्छा, वही दोस्तों ऑटो एक्सपो से कुछ बड़े अपडेट आ रहे, देखिए आप। टाटा लाया सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन सिंगल चार्ज में 631 किलोमीटर चलेगी। हुंडई, मारुति सहित कई सारी कंपनियों ने भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेश किए। ये एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो है जो राजधानी दिल्ली में बुधवार से शुरू हो चुका है और आम लोगों के लिए 13 जनवरी कल से खुलेगा। अच्छा, वहीं इस ऑटो एक्सपो में शाहरुख खान ने लॉन्च की हुंडई की आयोनिक 5 EV। 45 लाख रुपए इसकी कीमत है। सिंगल चार्ज में ये भी 631 किलोमीटर का माइलेज देगी। और इस मौके पर शाहरुख खान DDLJ का गाना भी गुनगुनाए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मारुति कंपनी ने भी अपनी पहली कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक SUV पेश की। सिंगल चार्ज में 550 किलोमीटर चलेगी। और इसी तरह से देखिए JMB ने भी लग्जरी फीचर से लेस गैलेक्सी बस को रोल आउट किया और MG मोटर्स ने भी ऑटो एक्सपो में नई हेक्टेयर को लॉन्च किया। और इस मौके पर देखिए सुजुकी के प्रेसिडेंट बोले कि ऑटो सेक्टर में भारत बनेगा नंबर 1। छोटी कारें निभाएगी अहम भूमिका। और ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र में भारत दुनिया में नंबर 1 कंट्री बनने जा रहा है ना। तो ये कुछ माहौल रहा दिल्ली ऑटो एक्सपो का। और अगली बड़ी खबर देखिए, हज यात्रा में VIP कल्चर पूरी तरह से खत्म होगा। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हज यात्रा के लिए VIP कोटे की आरक्षित सीटों को खत्म कर दिया गया। और आपको बता दूं इस बार लगभग 2023 में 2.25 लाख लोग भारत से हज यात्रा करेंगे। यूपी से भी 30,000 लोग जाएंगे। और कल ही तो आपको पता होगा सऊदी अरब की तरफ से कोरोना प्रतिबंध जो हज यात्रा पर लगाए हुए थे उनको भी सभी को हटा दिया। उम्र सीमा वगैरह को भी खत्म कर दिया। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल ही बता दी थी, राइट। अच्छा, आज से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन भी होने जा रहा। PM मोदी के भाषण से इसकी शुरुआत होगी। नई अनूठी पहल के तहत भारत 12 और 13 जनवरी को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कर रहा है। महंगाई से राहत की खबर आ रही है। ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, खाने का तेल सस्ता हुआ है। दरअसल सरसों, सोयाबीन, मूंगफली वगैरह के तेलों की दामों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। और अभी लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। हालांकि महंगाई का भी एक बड़ा झटका लगा। देखिए आप, राजधानी दिल्ली में ऑटो और टैक्सी का सफर अब महंगा होगा। अब आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। जी हाँ, ऑटो और टैक्सी के लिए प्रति किलोमीटर 4 रुपए रेट्स बढ़ा दिए हैं और वेटिंग चार्जेस को भी बढ़ाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। पहले 9.5 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज था, उसको बढ़ाकर 11 रुपए कर दिया। और न्यूनतम किराया 25 रुपए था, इसको बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। अच्छा, मैं देखिए दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परफॉर्म करेंगे बिहार के अमरीश राहुल। 2000 कलाकारों के बीच इनका चयन हुआ। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने ये अपनी नृत्य प्रस्तुति देंगे। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है। गोल्डन ग्लोब में RRR फिल्म को अवार्ड मिला है और इस फिल्म के नाटू नाटू गाने ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब। इस सेरेमनी के दौरान म्यूजिक कंपोजर भी भावुक हो गए। दरअसल ये गाना भी कितना एनर्जेटिक है। RRR मूवी में आपने भी सुना होगा नाटू नाटू सॉन्ग, जिसमें रामचरण और जूनियर NTR बड़ा एनर्जेटिक तरीके से डांस करते हैं। तो 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में इस गाने को नंबर 1 रैंकिंग मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बधाई देते हुए कहा कि ये बेहद खास उपलब्धि है। अच्छा, वहीं उत्तराखंड जोशीमठ संकट पर बड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए का अंतरिम राहत देने की घोषणा की है। और 1.5 लाख रुपए में से पहले शिफ्टिंग के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे और फिलहाल 2 होटल तोड़े जाएंगे, घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। और जोशीमठ के हालातों पर भूवैज्ञानिकों का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा है कि यहाँ पर अगर हल्का सा भी भूकंप आया ना तो बड़ी तबाही ला सकता है, क्योंकि मकान ढहेंगे और इससे बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता है। जोशीमठ में NTPC का विरोध भी देखने को मिला। एक दिन में 45 और मकानों में दरारें आई। और इस संबंध में धामी सरकार जोशीमठ के सर्वे की फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद अब केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजेगी और 1000 करोड़ रुपए की मदद भी मांगेगी। अच्छा, वही बड़ी खबर देखिए, बजट से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। भीम और रुपे क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर अब आपको कैशबैक मिलेगा और इसके लिए मोदी सरकार ने 2600 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। मैंने आपको कल ही DLS न्यूज के ऊपर इस संबंध में डिटेल में जानकारी बताई थी कि अब आप रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे UPI ट्रांजेक्शन में, चाहे फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह किसी में भी, तो आपको कुछ कैशबैक रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। और भीम ऐप का इस्तेमाल करने पर भी आपको कई तरह की छूट मिलेगी। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देखिए आप, इंसेंटिव का फायदा किस तरह से मिलेगा। रुपे कार्ड के जरिए डिजिटल पेमेंट करने पर 0.4% का इंसेंटिव दिया जाएगा। भीम UPI के जरिए 2000 रुपए से कम के ट्रांजेक्शन पर 0.25% का इंसेंटिव मिलेगा। और इसी तरह से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ज्वेलरी वगैरह के लिए पेमेंट करने पर भी आपको कितना छूट मिलेगी, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सरकार ने देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में ये भी बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 8 लाख करोड़ का सीधा निवेश होगा देश में और इससे 6 लाख नौकरियां भी मिलेगी, है ना। तो ये कुछ
पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। वैसे यूपीआई की बात हो रही तो आपको बता दूं, जल्दी आप इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। एनआरआई लोगों के लिए सरकार जल्दी ये सुविधा भी शुरू करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, फिर से बेबी पाउडर बेच सकेगा जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और इस कंपनी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। अच्छा वही देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। एमपी को एक नया स्लोगन भी दिया। पीएम मोदी बोले एमपी अजब गजब और सजग भी है। और इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बोले कि एमपी शांति का टापू है। वैसे आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में अडानी ग्रुप 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और रिलायंस भी प्रदेश भर में 5G सेवा शुरू करेगा इसी साल 2023 में। और आईटीसी ग्रुप भी 1,500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट करेगा। ये कुछ बड़ी डील हुई है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इससे मध्य प्रदेश में कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे, डेवलपमेंट होगा, तो इससे कई लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, राइट। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में शुरू हो चुकी है। बूंदाबांदी के बीच 25 किलोमीटर पैदल चले राहुल गांधी। बोले आरएसएस बीजेपी ने नफरत फैलाई। यात्रा में यहाँ सबसे ज्यादा सिक्योरिटी भी नजर आई। हालांकि पंजाब में लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध भी देखने को मिला। कांग्रेस भवन के बाहर लोगों ने कुछ पोस्टर लगाए और लिखा कि 1947 में देश तोड़ा, 20 लाख निर्दोष मारे गए। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति पर्व जो है वो 14 की रात मकर राशि में प्रवेश करेगा सूर्य, और इसीलिए 15 जनवरी को शुक्रवा और पद्म नाम के शुभ योग में मनाई जाएगी मकर संक्रांति। यानी कि इस बार 14 को नहीं बल्कि 15 को रहेगी मकर संक्रांति, है ना। अगला अपडेट आ रहा है, हिमाचल कैबिनेट की पहली बैठक तय हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुक्खू कल 13 जनवरी को पहली कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली पर भी मुहर लग सकती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 70 साल कर दी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए योगी सरकार इस तरह का प्रस्ताव तैयार कर रही है। वही देखिए, बिहार में आटा हुआ महंगा। पिछले 7 दिन में 5 रुपए तक आटे के दाम बढ़े। अब 1 किलो आटे के लिए 40 रुपए तक देने पड़ रहे हैं लोगों को। अच्छा, गुजरात रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बांद्रा और अहमदाबाद के बीच चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन। 11 जनवरी कल से इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। वहीं प्रदूषण की रैंकिंग लिस्ट पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि देश का 9वां प्रदूषित शहर बना बिहार का भागलपुर। AQI लेवल बढ़कर 400 पहुंचा यहाँ पर। वैसे भारत में प्रदूषण के टॉप 10 शहरों की लिस्ट जारी हुई और ये आप देख सकते हैं। 10वां सर्वाधिक प्रदूषित शहर बना राजस्थान का जोधपुर। नंबर 1 पर दिल्ली है, 2 पर फरीदाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर बिहार, पटना, मुजफ्फरपुर, नोएडा, मेरठ वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बिजली दरों के विरोध में उतरेंगे व्यापारी। सपा भी आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेगी। जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होंगे। दरअसल कल ही खबर आई थी कि बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में बिजली की यूनिट रेटें बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, तो इसी के विरोध में ये तैयारियां की जा रही हैं। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश लखनऊ में अगले महीने 10 फरवरी तक धारा 144 भी लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया प्रशासन की तरफ से। अच्छा, कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखिए दोस्तों। पाकिस्तान में साल भर में प्याज के दाम 500% बढ़े और हालात ये कि पाकिस्तान की सरकार के खजाने में सिर्फ 21 दिन के खर्च का पैसा बचा पाकिस्तान देश को चलाने के लिए। पूरी बदहाली बनी हुई है पाकिस्तान में। देखिए आप, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं लोगों के लिए। 220 रुपए किलो प्याज, 532 रुपए सरसों तेल, दूध 150 रुपए प्रति लीटर बिक रहा। अच्छा, वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर अपडेट आ रहा है कि नहीं होगा तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, रूस से जंग में हालात बदल रहे हैं, हमें जीत का पूरा भरोसा है। बड़ी खबर है, हरियाणा के 5 जिलों में लिंगानुपात पूरी तरह से गड़बड़ा गया। 1000 लड़कों के मुकाबले बेटियों की संख्या 900 से भी कम पहुंची। सीएमओ अफसर समीक्षा करना भूले, विज को रैकेट की भी आशंका है। वहीं देखिए, कल ही जम्मू कश्मीर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कुपवाड़ा में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। माचल में बर्फ से फिसलकर गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। रेगुलर ऑपरेशन के दौरान यह हादसा हुआ और हमारे देश के ये 3 जवान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में अटल टनल से वाहनों की आवाजाही बंद हुई। 10 इंच बर्फबारी से सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हैं। हिमखंड गिरने की भी संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लिया यह फैसला। वैसे बर्फबारी वगैरह की बात हो रही है तो चलिए दोस्तों, मैं आपको साथ के साथ आज के मौसम समाचार भी बता देता हूँ। हमारे देश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है और इसके चलते कई राज्यों में बारिश के भी आसार हैं। बिहार में शीतलहर का सितम जारी रहेगा और मौसम विभाग का कहना है कि इस नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और इससे लगे आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की भी संभावना है। ठंड को लेकर IMD की राहत देने वाली एक खबर आई है। आने वाले 4 दिनों में मिलेगी शीतलहर से राहत। राजधानी दिल्ली में बीते 23 सालों में सबसे भीषण ठंड इस बार देखने को मिल रही है। बिहार के 8 जिलों में सीवियर कोल्ड डे जारी। पंजाब, हरियाणा में आज भी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में कोहरे का रेड अलर्ट। आगरा कानपुर हाईवे पर टकराई 12 गाड़ियां। रायबरेली में डंपर ने 12 को रौंदा, 4 लोगों की जान भी चली गई। मध्य प्रदेश में उमरिया सबसे ठंडा इलाका दर्ज हुआ। भोपाल में कोहरे के कारण 9 दिन में 10 लाख रुपए के 1400 रिजर्व ट्रेन टिकट भी कैंसिल हुए। हरियाणा में भी ठंड ने चौंकाया। पहली बार जनवरी में 11 दिन तक लगातार ठंडे दिन देखे गए। वहीं बिहार में भी कोहरे के चलते कई सारी ट्रेनें कैंसिल हुई। तेजस, राजधानी दुरंतो समेत कई ट्रेनें 2 से 17 घंटे तक लेट रही। संपूर्ण भारत का आज स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। देश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे की स्थिति जारी रहेगी।
रहेगी और साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी है। अच्छा वही मौसम पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय खबर देखिए आप। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3.5 करोड़ लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। हालात यह है कि 2 लाख से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है, कई इलाके डूब गए हैं। अब तक 17 लोगों की जान भी जा चुकी है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कितनी ज्यादा तबाही मची हुई है अमेरिका कैलिफोर्निया में। चलिए अब आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना 56,126 रुपए के आसपास पहुंचा और चांदी भी 70,000 के करीब पहुंची। सोने का भाव 89 रुपए की तेजी के साथ अभी 56,126 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया और चांदी में 677 रुपए की बड़ी तेजी देखी गई। अभी चांदी का रेट 69,218 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। पेट्रोल डीजल के प्राइस पर भी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट में कुछ बदलाव देखा गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा, गुरुग्राम, जयपुर वगैरह में भी लेटेस्ट पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, है ना। और चलिए अब आज के कोरोना बुलेटिन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए देश और दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और इसी बीच चीन ने एक और बड़ा फैसला लिया। साउथ कोरिया और जापान के नागरिकों की एंट्री रोकेगा चीन। भारत में कोवोवैक्स बूस्टर डोज पर भी आज फैसला होने की संभावना है। चीन से तो एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा दोस्तों कि चीन जहां कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा छिपाता रहा, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों ने चाइना की पोल खोल दी। सैटेलाइट में चीन में लाशों का अंबार देखा गया। हर रोज 25,000 के लगभग लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। चाइना में इतना ज्यादा गंभीर हालात चल रहा। ये कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों से चीन का झूठ हुआ बेनकाब। कोरोना से हालात बेकाबू, रिकॉर्ड तोड़ मौतें हो रही है। देखिए चाइना में कई शहर तो ऐसे जहां 80-90% पूरी आबादी कोरोना से पॉजिटिव हो गई है। अब हालातों का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। वहीं कई सारे देशों के द्वारा कोरोना प्रतिबंध लगाने से भी बौखलाया चीन और दक्षिण कोरियाई यात्रियों का वीजा भी निलंबित कर दिया। वैसे बात करें दोस्तों हमारे भारत में कोरोना के माहौल की, तो देखिए आप अमेरिका से लौटे एक और व्यक्ति में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन देखा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर इसका सैंपल लिया गया था और ये कोरोना से पॉजिटिव पाया गया, वो भी नए वेरिएंट के साथ में। वहीं हरियाणा और फरीदाबाद में भी मलेशिया से लौटा एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बयान दिया कि 15 लाख से ज्यादा यात्रियों की कोरोना जांच हुई, जिनमें से 200 लोग संक्रमित पाए गए। वैसे देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 171 कोविड-19 के नए मामले सामने आए और एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। देखिए आप अभी सक्रिय मामलों की संख्या कितनी चल रही है, 2342 पहुंच चुकी है, वापस बढ़कर, है ना। और चलिए दोस्तों कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए हरियाणा में 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 27 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा। नकल रोकने के लिए भी इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वैसे हरियाणा में ग्रुप सी की 32,000 भर्तियां भी जल्द शुरू होगी। सीईटी का रिजल्ट जारी हो चुका है। 7.5 लाख युवाओं ने परीक्षा दी, भर्ती का रास्ता हुआ साफ। राजस्थान में होमगार्ड विभाग में 3,842 पदों पर निकली वैकेंसी। उम्मीदवार 11 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। वहीं रेपको बैंक के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क एग्जाम के एडमिशन कार्ड आप ऑफिशियल पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड से अपडेट आ रहा, 9वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है और अब छात्र छात्राएं 16 जनवरी तक पंजीकरण करा पाएंगे। वहीं देखिए यूपीएससी एनडीए एग्जाम पर खबर आ रही है कि अब 12 जनवरी तक आप एनडीए और सीडीएस परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। यूपीएससी की तरफ से इसकी भी लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। अब 12 जनवरी आखिरी तारीख है, तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, है ना। वैसे लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर आपको एक और अपडेट बता दूं, जेईई मेन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की भी आज आखिरी दिन है। 24 से 31 जनवरी तक एग्जाम होगा। आज आप लास्ट डेट है, तब तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ना। वैसे जेईई मेन में शिक्षा मंत्रालय ने 75% मार्क्स का क्राइटेरिया भी खत्म कर दिया और टॉप 20% पाने वाले छात्रों को मौका भी मिलेगा। कुछ बदलाव किए गए हैं, ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, पंजाब सरकार की बड़ी घोषणा, 8वीं और 10वीं के हर बच्चे को पैसा देगी पंजाब सरकार ताकि बोर्ड की अच्छी तैयारी कर सके और इसके लिए सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए का बजट ग्रांट भी जारी कर दिया। साथ ही प्रिंटेड स्टडी मटेरियल देने की भी घोषणा की है पंजाब सरकार ने अपने बोर्ड स्टूडेंट के लिए, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़े कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बिहार में घर बैठे मिलेगा इलाज। ई संजीवनी ऐप से वीडियो कॉल पर आप डॉक्टर से बातचीत कर पाएंगे और फ्री मिलेगी ये सुविधा। बिल्कुल बिहार सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए अब आपको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ई संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप इस ऐप पर घर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले पाएंगे। वैसे बिहार की बात हो ही रही तो एक दो और अपडेट देखिए आप। फिर से पटना की सड़कों पर दौड़ेगी डायल 112। पुलिस वाहनों को आज से मिलेगा पेट्रोल डीजल। वहीं बिहार के औरंगाबाद में सभी सरकारी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। 12 से 15 तक, पहली से 8वीं तक के क्लास संचालन बंद किए गए ठंड को देखते हुए, है ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ी खबर आ रही है। देखिए धमतरी जिले के दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की है कि खिसौरा में बनेगा हाई स्कूल और मिनी स्टेडियम भी। 31 मार्च को आएगी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त। अच्छा, वहीं दिल्ली एम्स से एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि 60% ट्रक चालकों को चश्मे की जरूरत है। आंखों की बीमारी को लेकर एम्स के एक कार्यक्रम में चर्चा हुई और उसी में ये डेटा सामने आया। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। भाजपा की जन विश्वास यात्रा में भाग लेने के लिए आज 12 जनवरी को त्रिपुरा राज्य जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री शाह की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, एफसीआई के 50 सेंटर्स पर सीबीआई ने छापेमारी की। 3 राज्यों में 74 लोगों पर केस भी दर्ज किया। बिना हिसाब के 60 लाख रुपए भी मिले। दरअसल एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में घोटाले
की जांच की जा रही है। सीबीआई ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के 50 सेंटर्स पर छापेमारी की और उसमें ये बड़ा खुलासा सामने आया। अच्छा वही देखिए दोस्तों, फूड सप्लीमेंट को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि भारत में 15% फूड सप्लीमेंट बिल्कुल अनसेफ है, यानी असुरक्षित है। मसल्स बनाने के लिए हार्ट, किडनी और लीवर तक को खतरा हो सकता है अगर आप इस तरह के सप्लीमेंट लेते हैं तो, और इसीलिए पेरेंट्स विज्ञापन देख करके बच्चों को हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह ना दिलाएं, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर अपडेट आ रहा है कि इस राज्य में कांग्रेस ने वादा किया अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो सबको 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। ये घोषणा की गई है। कर्नाटक राज्य में कांग्रेस ने चुनावी यात्रा शुरू की कल से और इस दौरान ये अनाउंसमेंट किया। वह देखिए, पश्चिम बंगाल के स्कूल में मिड डे मील में मरा हुआ चूहा और छिपकली मिले और इस घटना के बाद लोगों ने हंगामा भी किया। अच्छा पंजाब से बड़ी खबर आ रही है कि 2 बजे तक अधिकारियों को ऑफिस पहुंचना ही होगा वरना सस्पेंड कर दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सभी अफसरों को चेतावनी दी है। वैसे आपको बता दूं, पंजाब में पीसीएस अफसरों की हड़ताल भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ड्यूटी पर नहीं लौटने पर सस्पेंड करने की वार्निंग दी थी ना, तो उसके बाद पीसीएस अफसरों ने हड़ताल भी खत्म कर दी। अच्छा बड़ी खबर देखिए, हरियाणा करनाल के अंदर तरावड़ी में बनेगा पृथ्वीराज चौहान का स्मारक और शोध केंद्र भी। कई तरह की उलझने दूर होगी इससे। राजस्थान की पॉलिटिक्स से बड़ा अपडेट आ रहा है कि 2.5 साल बाद राजस्थान में बनेगी यूथ कांग्रेस की टीम। मेंबरशिप ड्राइव आज से शुरू होने जा रहा है। 27 फरवरी तक वोटिंग होगी, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। वैसे राजस्थान में इस बार बजट सत्र से पहले 2 दिन फील्ड में जाएंगे राजस्थान के सभी सरकार के मंत्री और इस दौरान वे सरकार और संगठन के कामों का फीडबैक लेंगे, पता लगाएंगे कि किस स्कीम में कितना काम हुआ और कितना बाकी है। अच्छा वहीं एक और अपडेट आ रहा है कि ट्रिपल आईटी और एनआईटी में टॉप 20 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकेंगे। 75% से कम मार्क्स पर भी एडमिशन ले पाएंगे। राजस्थान बोर्ड को जारी करनी होगी लिस्ट। अच्छा खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही, दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा। आईपीएल से बाहर हुए ऋषभ पंत, उनके एक्सीडेंट के बाद अब उनको टूर्नामेंट से बाहर करने की ऑफिशियली घोषणा की जा चुकी है। वैसे भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम भी घोषित हो चुकी है। 18 मेंबर्स की टीम में 4 स्पिनर्स टॉड मर्फी और लॉन्स मॉरिस को भी मौका मिलने जा रहा। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में अब वीडियो कॉल के जरिए मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, निपटाए जा सकेंगे 100 तरह के काम। दिल्ली बिजली नियामक आयोग की तरफ से यह नई सुविधा आम लोगों के लिए शुरू की जा रही है। अच्छा वही देखिए, उत्तर प्रदेश में 21 जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार किए जाएंगे, जहां कोरोना और अन्य गंभीर रोगों से बच्चों को बचाया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से अस्पतालों में ये सुविधाओं को बढ़ाने की घोषणा की गई है। अच्छा टीवी एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा केस पर अपडेट है कि सीजान के वकील के दावों पर तुनिसा की मां बोली बेटी के जिम ट्रेनर थे अली, मौत से 3 दिन पहले भी वो दोनों मिले थे। अच्छा वहीं बॉलीवुड से एक और अपडेट आ रहा है कि गांधी गोडसे फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। राजकुमार संतोषी ने बताई कहानी की क्या होता अगर गांधी जिंदा होते तो। इसके ट्रेलर की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए, कल ही यूएस में फ्लाइट ऑपरेशन सिस्टम में एक बड़ी गड़बड़ी हो गई और उसके बाद देख सकते हैं आप करीब 5000 फ्लाइट लेट हुई, 450 कैंसिल भी हुई और अब 2 दिन में नॉर्मल होंगे हालात। ये फ्लाइट ट्रैफिक की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा फ्लाइट्स हवा में उड़ती हैं, मतलब सड़क पर गाड़ियों की तरह ऊपर बादलों में फ्लाइट्स चलती हैं। अच्छा खबर है कि हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। 2.5 घंटे चली ओपनिंग सेरेमनी। 40,000 दर्शकों के सामने दिशा, रणवीर और प्रीतम ने अपना परफॉर्मेंस भी किया, देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। वहीं बड़ी खबर है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। 3200 किलोमीटर तक का सफर तय करेगा ये। टोटल 51 दिनों का सफर होगा। अच्छा राजस्थान में 2633 किलोमीटर लंबी पानी की जर्जर लाइनों को बदला जाएगा। पहले चरण में 1049 किलोमीटर लाइनों को बदलने की मंजूरी भी मिल चुकी है और हर घर रोज नल की व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ये बदलाव करने जा रही है। अच्छा बड़ी खबर है, उद्घाटन से पहले ही सिकंदराबाद विजयवाड़ा वंदे भारत ट्रेन पर भी पथराव की घटना देखी गई। 19 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे पहले ही कुछ असामाजिक तत्वों ने इस ट्रेन पर पथराव किया। इससे पहले हाल ही में आपको बताऊंगा पश्चिम बंगाल में भी वंदे भारत पर पथराव की घटना सामने आई थी, राइट। अच्छा वहीं बैंकिंग न्यूज पर बड़ी खबर है, एक्सिस बैंक में सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर अब अधिकतम 8% तक का ब्याज मिलेगा। कुछ और ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी के बारे में, कितने टाइम की एफडी पर अब आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा मोदी सरकार का एक नया प्लान देखिए, अब बच्चों के लिए सुरक्षित होगा इंटरनेट। सरकार एक नया डिजिटल एक्ट लाने जा रही है और इसमें साइबर बुलिंग और किसी दूसरे की निजी जानकारी इंटरनेट पर डालने को अपराध बनाने की भी तैयारी कर रही है। जल्द ही सरकार इस संबंध में नया ड्राफ्ट जारी कर सकती है। डिजिटल इंडिया एक्ट मौजूदा आईटी एक्ट की जगह लेगा। वहीं देश भर में नेशनल रोड सेफ्टी वीक का आयोजन होने जा रहा है। कल से ही शुरुआत हो चुकी है। 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सप्ताह का उद्देश्य है लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान। राज्य में जल्द ही 40,000 रिक्त पदों के लिए बंपर भर्ती निकाली जाएगी। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि महापालिका, नगर परिषद वगैरह इनमें कई पदों पर 40,000 भर्तियां आएगी। वह देखिए, उत्तर प्रदेश मेरठ में गंगा किनारे 10 किलोमीटर लंबाई का तटबंध बनेगा और इसके लिए केंद्रीय जल आयोग ने 73 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है। नोएडा में 31 जनवरी तक लगाए जाएंगे पानी के 4600 मीटर। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसका काम रुका था, लेकिन अब जल्द ही वापस शुरू होगा। अच्छा दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, सीएपीएफ को मिलेगी पुरानी पेंशन। अदालत बोली कि यह है भारत के सशस्त्र
बल। दरअसल केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया। अच्छा, वहीं खबर है कि बिहार में चालान बकाया तो फिर नहीं बनेगा निजी वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र। 1 फरवरी 2023 से ये नया नियम लागू होगा। वैसे बिहार में कल ही नीतीश सरकार ने एक और ये बड़ा फैसला लिया था कि अब सरकारी अस्पतालों में 611 तरह की दवाएं मरीजों को मुफ्त मिलेगी। पहले इसमें सिर्फ 387 तरह की दवाएं थी, उसको बढ़ाकर 611 कर दिया। अच्छा, वहीं भारतीय सेना का भी एक और बड़ा फैसला देखिए, अब तोप भी चलाएंगी महिलाएं। आखिर महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही है। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, वाटर विजन 2047 पर बोले पीएम मोदी, मनरेगा के तहत पानी पर करें अधिक से अधिक काम ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले हमारे देश में। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जनरल साइंस का एक क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति क्या होती है, साउंड की स्पीड कितनी है। 2 ऑप्शन देता हूं आपको, 232 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।